हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड प्लस टू मीन्स वर्ब विथ इंफिनिटिव के यूज को देखेंगे। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, इसके साथ तो प्लस बी करके करना होता है, इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। मीन्स इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, उसके बाद विल, शैल प्लस बी प्लस टू प्लस टू। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैज, हैव, हैड या फिर विल हैव प्लस टू। मीन्स इसमें इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे जाना है, और फिर एक शब्द होता है, एक सेंटेंस होता है कि मैं जाने को हूं। एक तो होता है मुझे जाना है, तो मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। तो इस तीनों को हम लोग ये तीनों जो सेंटेंसेज हैं, इसके साथ हम लोग हैव टू करके बनाते हैं। जैसे मुझे का तो आई हो गया, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। ये तीनों के जो ट्रांसलेशन लोग बनाएंगे तो उसका हम लोग बनाते हैं आई हैव टू गो। लेकिन अब यहाँ देखिए, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, विल बी टू या शैल बी टू हम लोग कैसे लगाते हैं? जैसे मैं जाने को हूं, मैं जाने को हूं, या मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं। तो इसका हम लोग बनाएंगे आई एम टू गो, तो मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, तो आई हैव टू गो। और मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, तो आई एम टू गो। एक होता है मैं जाने वाला ही हूं, मैं जाने ही वाला हूं। तो इसको हम लोग बनाते हैं आई एम अबाउट टू गो। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब इसके यूज बहुत कम देखते हैं। लेकिन मैं जाने ही वाला हूं तो आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं तो आई एम टू गो। मुझे जाना है, यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां कंपल्सन की बात भी हो रही है कि मजबूरी है कि मुझे जाना ही है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, तो आई हैव टू गो। इसी में हम लोग अगर यहाँ हूं है, मैं जाने को था कर देंगे, मैं जाने वाला था, तो आई एम की जगह वाज टू कर देंगे, वाज टू। अब यही हम लोग देखेंगे, मुझे जाना है यही हम लोग कर देंगे था। मुझे जाने को, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना होता था, तो आई हैड टू गो। उसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, और मुझे जाना था तो आई हैड टू गो। लेकिन अब हम करेंगे कि इसी को हम लोग फ्यूचर टेंस में देखेंगे। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, तो आई शैल हैव टू गो। उसे जाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू गो। एक चीज और, हम लोग जैसे ही और आई के साथ हैव और ही के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन अगर शैल या विल लगा रहे तो हम वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, सब के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। सी के साथ हम लोग अगर शैल या विल लगा रहे हैं तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। वी शैल हैव, ही शैल हैव, ही शैल हैज नहीं होगा। हमेशा अगर सेंटेंस में विल या शैल लगा रहे हैं, उसके बाद हैव का यूज करना पड़े, हैव या हैज का, तो हम लोग हमेशा हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आई शैल हैव टू गो, आई हैव। अब हम लोग इसका जैसे अब यहां देखें, मैं जाने को रहूंगा। जैसा होता ना कि मैं आ रहा हूं, तो वो बोल देता है मैं जाने को रहूंगा, कभी बाद में आना। तो हम लोग इसको बनाने के लिए मैं जाने को रहूंगा, तो आई विल बी या शैल बी। अब हम लोग ही सी, आई, वी के साथ, सबके साथ विल का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। तो आई विल बी टू गो। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इज, एम, आर, विल
बी, शैल बी और विल, हैज, हैव, हैड, विल हैव का डिफरेंस कि हम लोग कहाँ विल बी का यूज कर रहे हैं और कहाँ विल हैव का यूज कर रहे हैं। जैसे शैल या विल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आई के साथ भी विल का यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। तो आई विल हैव टू गो और आई विल बी टू गो। तो मैं जाने को रहूंगा तो आई विल बी टू गो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो। अब इसी का हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि इसका हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे नहीं जाना है, या फिर क्या मुझे जाना है। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। मुझे जाना है तो हम लोगों ने बनाया मुझे जाना है। तो इसका हम लोगों ने देखा कि आई हैव टू गो। लेकिन अगर इसी का हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ नोट लगा देंगे, ये भी गलत नहीं है। आई हैव नोट टू गो ये भी गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश अच्छा दिखने के लिए हम लोग और बोलचाल की जो भाषा है उसके लिए हम लोग आई डोंट, जैसे मुझे नहीं जाना है तो आई डोंट हैव टू गो। यही रहता उसे नहीं जाना है। अब जैसे यहाँ पर आता है उसे बाजार नहीं जाना है तो ही डजंट हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार नहीं जाना है तो आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। तो आई हैव नोट भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, अच्छे बोलने में अच्छा होने के लिए हम लोगों को डोंट हैव का यूज करना होता है, डजंट हैव टू। जैसे उसे नहीं जाना है तो ही डजंट हैव टू गो। तो उसे नहीं जाना है तो ही डजंट हैव टू गो। अब क्या मुझे जाना है, यहां हम लोग देखते हैं। तो क्या मुझे जाना है तो हैव आई टू गो नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे डू आई हैव टू गो। हैव आई टू गो भी गलत नहीं है, लेकिन क्या मुझे जाना है के लिए हम लोग डू आई हैव टू गो का यूज करेंगे। मुझे नहीं जाना है आई डोंट हैव टू गो। उसे नहीं जाना है ही डजंट हैव टू गो। क्या उसे जाना है डज ही हैव टू गो। तो हम लोग डज या डू का यूज करेंगे अगर इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो। अब इसका हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे मुझे जाना था, उसके लिए हम लोग बनाए थे आई हैड टू गो। अब हम लोग देखेंगे इसका पास्ट टेंस। पहले हैव टू या हैड टू के लिए हैड टू का यूज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहां देखेंगे। तो जैसे मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना होता था, तो हम लोग बनाते हैं आई हैड टू गो। अब देखिए इसी का अगर हम लोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो जैसे मुझे नहीं जाना था, तो यहां हम लोग बनाएंगे जैसे आई हैडंट टू गो। ये नहीं, ये बोलचाल की भाषा में या मॉडर्न इंग्लिश में ये अच्छे नहीं लगते हैं, या इसका यूज कम हो गया है। अब हम लोग लगाते हैं आई डिडंट हैव टू गो। और एक चीज और, जैसे मुझे जाना था तो आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना था तो आई के साथ डिड लगाए हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने हैव लगाया है, ना कि हैड। डिड के साथ हमेशा और हमेशा हैव का यूज होगा अगर इसका निगेटिव बनाना है तो। क्यों? डिड अपने आप में पास्ट टेंस होता है, उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। आई डिडंट हैव, डिड के साथ हमेशा और हमेशा हैव का यूज। फिर इसी का हम लोग अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो क्या मुझे जाना था, तो हम लोग यहां देखेंगे डिड आई हैव टू गो। हैड आई टू गो ये नहीं, अब बोलचाल की भाषा में या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसके यूज कम हो गए हैं। इसके लिए हम लोग डिड आई हैव टू गो लगाते हैं अगर पास्ट टेंस है तो क्या मुझे जाना है तो हम लोगों ने देखा डू आई हैव टू गो। लेकिन क्या मुझे जाना था तो डिड आई हैव टू गो। पास्ट टेंस में है तो हम लोग डिड आई हैव टू गो। अब इसी का हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे। जैसे मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। क्या मुझे जाना होगा? मुझे नहीं जाना होगा, मुझे नहीं
जाना होगा। तो यहां देख रहे हैं आई विल नॉट हैव टू गो। आई विल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना होगा। आई विल नॉट हैव टू गो, क्या मुझे जाना होगा, क्या मुझे जाना होगा। तो यहां हम लोग विल आई हैव टू गो। तो हम लोगों ने हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के लिए हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा। अब हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, बी टू के बाद, या इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, विल बी टू, शैल बी टू के यूज को हम लोग असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे अभी। तो जैसे मैं जाने को हूं तो आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं आई एम टू गो, मैं जाने ही वाला हूं तो आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को रहूंगा आई विल बी टू गो, आई विल बी टू गो। जैसे मैं जाने को था, मैं जाने को था, अगर इसका ट्रांसलेशन देखना चाहें, मैं जाने को था, मैं जाने को था, तो आई वॉज टू गो। अब इसके बाद हम लोग जैसे इसी का अगर मैं जाने को हूं और मैं नहीं जाने को हूं तो आई एम नॉट टू गो। जैसे मैं नहीं, जैसे इसका हम लोग देखना चाहे, मैं नहीं जाने को हूं तो आई एम नॉट टू गो। मैं नहीं जाने को हूं तो आई एम नॉट टू गो। मैं नहीं जाने को था, मैं नहीं जाने को था, यहां हम लोग अगर नहीं लगा देते हैं तो हम लोग वाज के बाद नोट का यूज कर लेंगे, नोट वाज के बाद नोट का, आई वाज नॉट टू गो। फिर मैं जाने को था तो हम लोग वर्ब को पहले कर लेंगे, वाज आई टू गो, वाज आई टू गो। लेकिन यही हम लोगों ने देखा कि अगर हैव हैज का यूज में, हैज के यूज में हम लोगों ने देखा, अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कर रहे थे तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगा रहे थे और पास्ट टेंस में हम लोग डिड का यूज कर रहे थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेकिन इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ हम लोग किसी भी अन्य वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं, किसी भी अदर वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैं नहीं जाने को था तो आई वाज नॉट टू गो, मैं नहीं जाने को हूं तो आई एम नॉट टू गो, मैं नहीं जाने वाला हूंगा, मैं नहीं जाने को रहूंगा, मैं नहीं जाने को रहूंगा। तो इसका यहां हो जाएगा आई विल नॉट बी टू गो, नॉट बी टू गो। तो विल बी के बीच में हम लोग नोट का यूज कर देंगे, विल बी के बीच में हम लोग नोट का यूज कर देंगे। मैं नहीं जाने को रहूंगा, आई विल नॉट बी टू गो। तो उसके बाद क्या मैं जाने को रहूंगा, विल आई बी टू गो, विल आई बी टू गो। क्या मैं नहीं जाने को रहूंगा तो विल आई नॉट टू बी गो, नॉट बी टू गो, विल आई नॉट बी टू गो। क्या मैं जाने को रहूंगा, विल आई बी टू गो, क्या मैं जाने को रहूंगा तो विल आई बी टू गो, तो विल आई बी टू गो। अब हम लोगों ने हैव, हैज, हैड प्लस टू, या इज, एम, आर प्लस टू, शैल, विल प्लस बी प्लस टू, शैल हैव हम लोगों ने देखा था वहां कि आई शैल, मैं जाने को रहूंगा, मुझे जाना होगा तो आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना होगा तो आई शैल हैव टू गो, मुझे नहीं जाना होगा तो आई शैल नॉट हैव टू गो। क्या मैं जाने को क्या मुझे जाना होगा, शैल आई हैव टू गो। तो हम लोगों ने हैव, हैज, हैड, इज, एम, आर प्लस टू का यूज हम लोगों ने देखा, विल बी प्लस टू का यूज देखा, शैल बी प्लस टू का यूज देखा। अब इससे आगे हम लोग एक नए टॉपिक में अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। अभी तक के